पहले माधवी और सोनू के दबाव में आकर भिड़े पेंटर बुलाने के लिए मान जाता है। फिर उसे पूरे शहर में एक भी पेंटर नहीं मिलता। आखिरकार सोढ़ी की मदद से एक पेंटर मिलता है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब पता चलता है कि वो घर पेंट करने वाला नहीं बल्कि एक आर्टिस्ट है। सोनू का कमरा पेंट करवाने के लिए आया हुआ पेंटर दीवारों की जगह कैनवस पर पेंटिंग करने लगता है। शुरुआत में सोनू और माधवी मुंह पर कपड़ा बांध के घर की साफ सफाई कर रहे होते हैं। भिड़े बोलता है, वेरी गुड सोनू, वैसे हाथी भाई की दवाई लेने के बाद अच्छा लग रहा है। कितनी अच्छी बात है कि हमारी सोसाइटी में डॉक्टर हाथी रहते हैं। माधवी बोलती है, आपकी जिद का भी इलाज करने वाला डॉक्टर होना चाहिए था सोसाइटी में। देख रहे हैं ना क्या हालत हुई है। सोनू बोलती है, ये साफ सफाई करते हुए हमारा हाल बेहाल होने वाला है। माधवी बोलती है, मैं कह रही थी कलर मत कीजिए आप, पर आपको तो आपका टैलेंट प्रूव करना था। भिड़े बोलता है, माधवी ये हालत मेरी वजह से नहीं हुई है, पोपटलाल की वजह से हुई है। उसने फैन चालू किया और दरवाजा खुला छोड़ दिया। माधवी बोलती है, ठीक है कि आपकी कोई गलती नहीं है, पर कलर करना भी आपका काम नहीं है ना। सोनू बोलती है, हाँ बाबा, मुझे भी लगता है आपको कलर नहीं करना चाहिए। कहीं लगवग गया और स्टूल से गिर गए और कलर करते हुए कलर आप पे गिर गया तो। भिड़े बोलता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं अच्छे से कलर करूंगा। माधवी गुस्सा हो जाती है और बोलती है, आपकी अभी भी इच्छा है कलर करने की? आपको कलर करना तो करना, मैं और सोनू पुणे जा रहे हैं। भिड़े बोलता है, अब तुम गुस्सा करके बात मनवा रही हो, मैं अच्छे से कलर कर सकता हूँ। माधवी बोलती है, आपके जमाने की कुछ और बात थी, तब बहुत फैमिली मेंबर्स होते थे घर में, दोस्त पड़ोसी मदद करते थे तो चूना आसानी से लग जाता था। सोनू बोलती है, आज के जमाने में खुद कलर करना परेशान होने जैसा है। माधवी भाभी बोलती है, आप थोड़ा मॉडर्न बनिए, आपने आज के समय में देखा है किसी को खुद कलर करते हुए? सोनू बोलती है, हाँ बाबा प्लीज मान जाओ ना, इस पाउडर की वजह से जो आपको जुकाम हो गया है और कलर की वजह से कोई तकलीफ हुई, एलर्जी हुई तो। भिड़े बोलता है, ठीक है, आप दोनों की इच्छा का ध्यान रखते हुए मैं अपनी कलर करने की इच्छा का त्याग करता हूँ। माधवी बोलती है, भगवान तेरा लख लख शुक्रिया। अब ये तय रहा कि सोनू के रूम में कलर करने का काम कलर करने वाला ही करेगा। भिड़े बोलता है, मैं अब्दुल से जाके बात करता हूँ, उसके पहचान में कोई कलर वाला होगा तो उसको बुला लूंगा। सोनू बोलती है, बाबा को अब्दुल भाई से कलर करने वाले का कांटेक्ट मिल जाए तो अच्छा है। फिर भिड़े अब्दुल की दुकान पर जाकर पूछता है, मुझे कलर करने वाला चाहिए, मुझे सोनू के रूम को कलर करना है तो अच्छा पेंटर चाहिए। अब्दुल बोलता है, मैं अभी फोन करके बुला लेता हूँ। फिर अब्दुल पंकज पेंटर को कॉल करके सोसाइटी में बुला लेता है। अब्दुल बोलता है, पंकज का उसकी वाइफ के साथ झगड़ा हो गया तो हाथापाई में उसके हाथ पर लग गया, इसलिए वो अभी काम नहीं कर सकता। फिर अब्दुल दूसरे पेंटर को बुलाता है। अब्दुल बोलता है, सुरेश पुणे गया है, वो 2-3 दिन के बाद आएगा। भिड़े बोलता है, ऐसा कोई पेंटर ध्यान में है जो मुंबई में हो और फटाफट आ सकता हो? अब्दुल बोलता है, वो तो नाके पर होंगे, वो कल सुबह मिलेंगे। भिड़े बोलता है, मैं सुबह तक वेट नहीं कर सकता, मैं सोसाइटी में सबको फोन करके पूछता हूँ, किसी के पहचान में तो मिल ही जाएगा। माधवी भाभी बोलती है, फाइनली सब साफ सफाई हो गई। भिड़े आकर बोलता है, पेंटर नहीं मिल रहा है। माधवी बोलती है, अरे देवा, मंडे को श्वेता आ भी जाएगी यूके से और अभी तक सोनू का रूम पेंट नहीं हुआ है। भिड़े बोलता है, चिंता मत करो माधवी, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं पेंटर ढूंढ ही लूंगा। माधवी पूछती है, कैसे? भिड़े बोलता है, बागा को फोन करता हूँ, बागा के जेठालाल से ज्यादा कांटेक्ट है, कोई ना कोई पेंटर जरूर मिल जाएगा। फिर वो बागा को फोन लगाता है। जेठालाल बागा से फोन उठाकर बोलता है, तू मुझे साइड में करके मेरे स्टाफ से डायरेक्ट बात करता है? भिड़े बोलता है, क्या बोल रहे हो जेठालाल? जेठालाल बोलता है, मजाक कर रहा हूँ, बोल। भिड़े बोलता है, मैं यहाँ पे टेंशन में हूँ और तुम मजाक कर रहे हो? जेठालाल बोलता है, क्या टेंशन है बता, मैं जो भी होगा यूं दूर कर दूंगा। भिड़े बोलता है, मुझे सोनू के रूम में कलर करना और मुझे पेंटर नहीं मिल रहा है। जेठालाल बोलता है, भूतनाथ का नंबर नहीं है मेरे पास। भिड़े बोलता है, बाघा, अभी मैं जो पेंट लेकर गया था तो मुझे वो पेंट करने के लिए पेंटर चाहिए। बागा बोलता है, लेकिन भिड़े भाई, रूम में तो पेंट तो आप खुद करने वाले थे ना? जेठालाल बोलता है, कौन? भिड़े? क्यों, पैसे बचाने के लिए? भिड़े बागा को फोन स्पीकर पर करने को बोलता है। भिड़े बोलता है, जेठालाल पैसे बचाने के लिए नहीं, हमारे जमाने में मैं कलरिंग का काम कर चुका हूँ। जेठालाल बोलता है, क्या बात कर रहा है, तेरा पहले कलरिंग का कामकाज था, तुमने कभी बताया नहीं हमको। भिड़े बोलता है, नहीं, मेरा पहले कलर का काम नहीं था। भिड़े बोलता है, रूम पेंट करने के लिए कोई अच्छा सा पेंटर ढूंढो ना, जल्दी। बागा बोलता है, त्योहार की वजह से सारे पेंटर बिजी होंगे, अब चिंता मत कीजिए, संडे को मुझे छुट्टी होती है, मैं आ जाऊंगा। जेठालाल बोलता है, तुझे कलर का काम आता है या सिर्फ मदद करने के लिए ऐसे ही? बागा बोलता है, नहीं सेठ जी, इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर करने के साथ साथ मुझे कलर काम, मिस्त्री का काम सब आते हैं। भिड़े बोलता है, देखो बागा, मैं संडे तक नहीं रुक सकता, अर्जेंट है थोड़ा। बागा बोलता है, ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ, जैसे कुछ पता चलता है मैं आपको बता देता हूँ। माधवी भाभी बोलती है, बागा भाई से भी पेंटर नहीं मिला, अब कलर नहीं हुआ तो श्वेता मंडे को आ रही है। भिड़े बोलता है, माधवी तुम बार बार ऐसे टेंशन वाली बातें करके मुझे टेंशन दे रही हो।
माधवी भाभी बोलती है, मैं शांत नहीं रह सकती। तभी रोशन भाभी वहां पर आकर पूछती है, क्यों शांत नहीं रह सकती, क्या टेंशन की बात हो गई है, आप लोगों के बीच में लड़ाई हो गई है? भिड़े बोलता है, नहीं रोशन भाभी, हम दोनों के बीच में कोई लड़ाई नहीं हुई है। रोशन भाभी बोलती है, आपको तो थोड़ी सी क्लासेस लेनी चाहिए, हाउ टू बी अ परफेक्ट हस्बैंड। पहली बात तो वो मुझसे कभी लड़ाई ही नहीं करता, और मैंने उसे लड़ाई कर ली तो वो मुझे यूं ही सॉरी बोल देता है, फिर चाहे गलती मेरी ही क्यों ना हो। भिड़े बोलता है, रोशन भाभी, आई एम ऑल्सो बेस्ट हस्बैंड। माधवी भाभी बोलती है, रोशन भाभी, जैसा आप समझ रही हैं वैसा कुछ नहीं है। क्या है, इस मंडे को सोनू की फ्रेंड श्वेता, वो यूके से आ रही है। श्वेता कुछ दिन हमारे यहाँ रहने वाली है। अनफॉर्चुनेटली सोनू के रूम का कलर बिगड़ गया है। रोशन भाभी बोलती है, तो किसी पेंटर को फोन करके बुला लो, तो वो कर देगा काम। माधवी भाभी बोलती है, यही बात मैंने इनको बोली पर इन्होंने मानी नहीं, और खुद से कलर करने के चक्कर में दीवार घिस दी और सारा हुलिया बिगाड़ दिया। रोशन भाभी बोलती है, ये सब पति एक जैसे ही होते हैं, घर में कुछ काम बिगड़ा है तो सारा उन्हें खुद ही करना है। मेरे फ्रेंड के घर में एक फ्रिज खराब हो गया था और उसे फ्रिज रिपेयर करने की कोशिश उसके हस्बैंड ने की, उसके चक्कर में उसे करंट लग गया। पता नहीं ये सारे हस्बैंड इतने ओवर स्मार्ट क्यों होते हैं। भिड़े बोलता है, मैं कलर नहीं करने वाला हूँ और मैं पेंटर ढूंढ रहा हूँ। रोशन भाभी बोलती है, सोडी के पास बहुत सारे कॉन्टैक्ट हैं, वो अपने कॉन्टैक्ट के थ्रू आपको कोई ना कोई पेंटर ढूंढ कर दे देगा। रोशन भाभी सोडी को फोन लगाती है। रोशन भाभी बोलती है, माधवी भाभी और भिड़े भाई को पेंटर की जरूरत है, तू जानता है किसी को? भिड़े बोलता है, सोडी, तुम्हारे ध्यान में कोई पेंटर है? मुझे सोनू के रूम में कलर करवाना है, तो किसी अच्छे पेंटर को भेज दो ना घर पे अभी। सोडी बोलता है, पेंटर? मेरी नजर में एक जुगनू है, पर वो गाँव गया है। भिड़े बोलता है, सोडी, हमें एक अच्छा बंदा चाहिए जो अच्छे से पेंटिंग कर सके। सोडी बोलता है, अभी मुझे एकदम से कोई पेंटर याद नहीं आ रहा, तो मुझे थोड़ा टाइम दे, मैं थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ। सोडी एक पेंटर ढूंढने के बाद बंटी को बताता है। बंटी बोलता है, पाजी, मेरे पड़ोस में एक पेंटर रहने आया है। सोडी बोलता है, उसे जल्दी जल्दी भिड़े के घर गोकुलधाम सोसाइटी में भेज दे। सोडी फोन करके ये बात भिड़े को बता देता है। माधवी भाभी बोलती है, रोशन भाभी, थैंक यू सो मच, ये सिर्फ आपकी वजह से हुआ है, आपने सोडी भाई को बोला और पेंटर मिल गया हमें। रोशन भाभी बोलती है, ये तो मैं देना भूल ही गई, मैंने आपके लिए पारसी और पंजाबी स्टाइल में लड्डू बनाए हैं, बेसन टीका लड्डू, आप ये टेस्ट करके बताओ। भिड़े और माधवी भाभी लड्डू टेस्ट करते उन्हें बहुत पसंद आते हैं। माधवी भाभी बोलती है, फाइनली पेंटर मिल गया। हाँ सोनू, सोडी भाई की पहचान से एक पेंटर घर आ रहा है। सोनू बोलती है, अरे वाह, मतलब श्वेता आने से पहले मेरा रूम रेडी हो जाएगा। भिड़े बोलता है, हाँ माधवी, तुम फ्रेश हो जाओ, वो पेंटर किसी भी वक्त आता होगा। अगले एपिसोड के प्रोमो में दिखाया जाता है कि बंटी ने भेजा हुआ पेंटर भिड़े के घर आ जाता है। माधवी बोलती है, ये पेंटर है? वो बोलता है, हाँ हम हैं, हमें सिर्फ इतना बताइए पेंटिंग कब से करनी है। सोनू बोलती है, अंकल, आज से अभी से शुरू करना है। वो बोलता है, अभी शुरू करते, और अपना सामान वहीं हॉल में निकालने लगता है। माधवी बोलती है, भाई साहब, यहाँ नहीं करनी है पेंटिंग, अंदर रूम में करनी है। वो बोलता है, अंदर क्यों, बाहर ही कर देते हैं पेंटिंग। और वो अपना सामान निकालने लगता है। वो पेंसिल्स निकालता है और ट्राइपॉड सेटअप कर देता है, उस पर वो कैनवस लगा देता है। माधवी धीरे से बोलती है, ये कलर वाला नहीं, कलाकार है। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि इस वीडियो की रीच बढ़े और मैं आपके लिए ऐसे मजेदार वीडियो रोज बना सकूं। थैंक यू।